ओम शांति। कई लोग पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि मरने पर, मृत्यु होने पर परिवार रोता है, क्या आत्मा को भी दुख या दर्द होता होगा? जो संबंधी शरीर छोड़ करके चले जाते हैं, उसके लिए लोग कहते हैं कि वो आत्मा चली गई तो परिवार के रोने पर भी उसको दर्द होता होगा, उसको भी कोई महसूसता होती होगी। तो आत्मा का शरीर में आना जन्म और आत्मा का शरीर से निकलना मृत्यु। ड्रेस चेंज करनी है। इसको ड्रेस चेंज करने से हम समझ सकते हैं। जब हम रोजाना ड्रेस चेंज करते हैं तो क्या ड्रेस चेंज करने में हम रोते हैं? नहीं रोते हैं ना। खुशी खुशी से हम ड्रेस चेंज करते हैं। तो आत्मा का शरीर छोड़ना, शरीर चेंज करने यानी कि ड्रेस बदलना होता है। लेकिन जब लोगों को ये बात बताते हैं, किसी के परिवार में कोई शरीर छोड़ देता है, उन लोगों को भी जब ये बात बोलते हैं, उनसे मिलने वाले संबंधी जो भी आते हैं कि चलो अब कुछ नहीं हो सकता है, यही होना था जो हो गया, यहीं तक का उनका साथ था, समय था, ऐसे माना उनको समझाते हैं। परंतु लोग इतने जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं, इतने जल्द मानते नहीं हैं, क्योंकि दुख होता है, परिवार से कोई भी चला जाता है। तो लेकिन सत्य तो यही है जो हम सभी जानते हैं। लोग कहते हैं कि ये ड्रेस चेंज करना एक अलग बात होती है, लेकिन आत्मा को ड्रेस चेंज करना एक अलग बात होती है। परंतु यहाँ ड्रेस चेंज करने में यदि कोई जबरदस्ती करे कि तुम ये सूट नहीं पहनो, ये सूट पहनो, ये कपड़े नहीं पहनो, जबकि मुझे वही सूट पसंद है जो मैंने पहन रखा है, और वो मुझे जबरदस्ती उतरवाए, तो गुस्सा आता है कि मुझे तो यही पहनना था, मुझे तो यही पसंद है, और कोई नहीं पहनने दे तो गुस्सा आता है। परंतु याद रखिए, इस संसार में गुस्सा आता है, परंतु आत्मा जब शरीर को छोड़ती है, उसके छोड़ते ही उसके सामने सारा कार्मिक अकाउंट होता है। आत्मा के सामने जो शरीर छोड़ करके जाती है कि वो क्या कर्म करके गई है, जब तक शरीर में है तब तक उसे दर्द है। हाय मैं मर रहा हूँ, मुझे बचा लो, मुझे रोक लो, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। परंतु जैसे ही आत्मा शरीर से अलग हुई तो उस आत्मा के सामने सारा कार्मिक अकाउंट है। उसी सेकंड, नैनो सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। कुछ आत्माओं का रोल हो सकता है, क्योंकि रोल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबका रोल एक जैसा नहीं है, सबका रोल अलग अलग होता है, सभी आत्माओं का पार्ट अलग अलग होता है। कि उससे कुछ देर बाद, कुछ आत्माओं का रोल होता है कि कुछ देर बाद उसे फिर से वापस किसी शरीर में आना हो, या उसने किसी शरीर का आधार लेकर किसी काम को पूरा करना हो, कोई चीज बतानी हो, कोई बदला लेना हो, हिसाब किताब करना हो, उस समय भी या बाद में भी वो कर सकती है। परंतु ये अकाउंट बराबर होना ये है निश्चित। ये अकाउंट बराबर तो होना ही है। उस समय है तो अभी अकाउंट बराबर नहीं हुआ, इसलिए उसको उसी समय वो पहले करना है, फिर उसके सामने कार्मिक अकाउंट का हिसाब किताब आएगा, तब वो वहां से मूव करेगा। उसमें 10 मिनट भी लग सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है, वो वेरी करता है सोल टू सोल। परंतु ये तय है कि शरीर से छूटने के बाद आत्मा रिलैक्स महसूस करती है, उसे कोई भी
किसी भी प्रकार की अब पीड़ा नहीं होती है, क्योंकि दर्द की महसूसता तब तक है जब तक आत्मा शरीर में है। आप देखते हैं कि उसे मैसेज में कोई ऐसा ड्रग्स दे दिया जाता है, किसी को ऐसा ड्रग्स दे दिया जाता है बॉडी में जो उसमें ब्रेक कर देता है, इस बॉडी को ब्रेक कर देता है, मैसेज ब्रेन तक नहीं जाता है, आत्मा को मैसेज नहीं मिलता है, तो कोई दर्द नहीं होता है। अब आत्मा के पास मैसेज देने के लिए बॉडी ही नहीं है, उस दर्द की महसूसता कैसे होगी? उसे कोई दर्द की, कोई दुख की, उसे कोई पारिवारिक संबंध की आकर्षण नहीं होती है। 99 पॉइंट तक कोई चांस नहीं है कि उससे आत्मा को कोई आकर्षण रहा हो। कार्मिक अकाउंट बराबर हो गया है। यदि उसने उसी परिवार में आना है या उनके परिवार में कहीं आसपास जन्म लेना है, जहां भी नए माता पिता हैं, अब उनके पास उसने शरीर बना है और अपने शरीर के कार्मिक अकाउंट के साथ साथ सबके संबंध संपर्क में आना है। किसी किसी को लाखों में कोई एकाध ही आत्मा ऐसी होती है जिसको कुछ याद रह पाता है पिछले जन्म की बातें, वो कैसे सबके सामने आ जाते हैं, परंतु सबको याद नहीं रहता है। आत्मा को सामान्यतः कोई दुख, दर्द या खुशी नहीं होती है, क्योंकि आत्मा के सामने अपना कार्मिक अकाउंट है और उसी हिसाब से वो महसूस करती है। शरीर से निकलने के बाद वो एकदम अपनी स्वयं जज होती है, जहां उससे कोई दुख, कोई आकर्षण, कोई गम नहीं होता है और अपने उसी जज की ही पोजीशन में वो अपने शरीर का निर्माण करती है। अंधा बनना है, लंगड़ा बनना है, मंदबुद्धि बनना है, कैसा बनना है, फिर पिछले परिवार से इसका कोई संबंध नहीं है। लाखों करोड़ों में कोई एकांत आत्मा को याद रहे तो वो अपने कोई परिवार से संबंध संपर्क करे, वो एक अलग बात है। लेकिन कार्मिक अकाउंट के हिसाब से वो अपना हिसाब बराबर करने के लिए दोस्त बन के, परिवार का संबंधी बन के, रिश्तेदार बन के, पड़ोसी बन के, बॉस बन के, नौकर बन के वो अपना अकाउंट बराबर कर सकता है, परंतु याद नहीं होगा कि ये किस जन्म का अकाउंट है, किस जन्म के किस कर्म का फल है। इसलिए आप जानते हैं, सुनते हैं, कहते हैं कि इस जन्म में तो मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया है। कई लोग कहते हैं इस बात को कि इस जन्म में तो हमने कुछ नहीं किया है, किसी जन्म में मैंने ऐसा पाप किया होगा जो ऐसा बच्चा, ऐसा पिता, ऐसी पत्नी, ऐसा पति, ऐसी सास, ऐसी ननद, ऐसे पड़ोसी, ऐसे संबंधी मुझे मिले हैं। ये तो जानते ही हैं। तो ये समझना है अच्छे से कि आत्मा को कोई दुख नहीं होता है। आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो उसको कोई दुख नहीं होता है, तो हमें भी दुखी नहीं होना चाहिए। हम इस शरीर के बंधन में हैं, अज्ञानता के अंधेरे में हैं, इसलिए अपने कर्मों के हिसाब से हम रोते हैं। वो भी हमारा कार्मिक अकाउंट है, रोना भी कार्मिक अकाउंट है। इसलिए हमें
किसी भी आत्मा को दुखी होकर के रोना नहीं चाहिए, क्योंकि सब अपना अपना पार्ट प्ले करने आई हैं। जितनी देर तक जिस आत्मा का जहाँ पार्ट है वो अपना पार्ट प्ले करती है, उसका समय जब पूरा हो जाता है तो वो आत्मा अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है और फिर अगला नया चोला धारण कर लेती है। नए संबंधी उससे जुड़ जाते हैं, उसको नए माता पिता मिल जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।